तो हो गया। आरसीबी जीत गई टाइटल। और वही क्या कह सकते हैं, रो बैठ कर अब डीसी का क्या कहे भाई, तुम अपना कोई पंडित पंडित से पूजा करवाओ, क्योंकि ये कैसे हो सकता है भाई। लॉ ऑफ एवरेजेस कभी हमारे फेवर में नहीं होंगे क्या? हम चार स्ट्रेट फाइनल्स आए और चारों हार गए। एक हम फाइनल आरसीबी से पहला वाला हारे, जिसमें हम लोग में शेफाली और मैगलैनिंग ने स्टार्ट दी, फिर उसके बाद हम कोलैप्स कर गए। यहाँ पे हमने 200 मार दिए, तब भी हम लोग हो गए। मतलब इन्होंने तो बैटिंग में फोड़ ही दिया। ये तो गेम लास्ट ओवर तक पहुंच गया, मेरे को तो पता नहीं है लास्ट ओवर तक कैसे पहुंचा। उसमें भी क्या कर रहे हैं भाई, जेमी तू कैच ले सकती थी वो वाला। ऐसे तो इतनी एनर्जेटिक रहती है फील्ड पर, वो मिन्नू मानी वहाँ खड़ी, वो तो देख भी नहीं रही, उसने बस ऐसे हाथ ऊपर कर दे कि अरे आ जाए। अबे कैप उठा, हटा अपनी, देख बे हवा में कहाँ जा रही है। साला ये मलोलन मलोलन जिसके पीछे आरसीबी वाले इतनी गालियां देते थे उसको, ये बंदा हेड कोच बना, इसके अंदर भी WPL की ट्रॉफी हो गई। राधा यादव जिसने कुछ घंटा कुछ नहीं उखाड़ा पूरे सीजन में, उसने वो भी जीत गई WPL अपने विनिंग रन से। मतलब क्या ही बोलूँ भाई मैं। यार अगर वो आउट हो जाती रहा था तो तुम कर रहे हो, तुम्हारे वो लोग 2 रन भाग गए उस बॉल पे। जो मैच जहां तक गया है, तीसरी बॉल पे गया है वो लास्ट ओवर के, तुम जान रहे हो कितना ज्यादा हो सकता था। ऊपर से सेम मैं वही कहूंगा कि यार अगर 13 रन, वो भी बहुत थे यार 8 बॉल में, जब आई थिंक स्मृति आउट हुई थी। अगर 10 रन और होते तो मैं शायद बैक भी करता, लेकिन यार आज सभी पिटे हमारे, मैं कहूँगा पिच थी मारने वाली। लेकिन यार हमारा एक बॉलर भी था जिसका एक ओवर भी 8 रन से नीचे गया हो। एक भी बॉलर नहीं था जिसका, मुझे नहीं लगता मैंने कोई ओवर देखा जहां पे 4-5 रन गए हो या 6 रन गए हो। हर ओवर 8-9 रन का जा रहा है। मतलब कुछ भी हो रहा है यार। स्मृति स्मृति मंदाना जो भाई कभी इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं मारती, उसने रन मार दिया आज। फिर वो बेचारी जॉर्जिया वुल जो है, वो ऐसे मुंह बना के खड़ी हुई थी, उसको था कि बेंचत में आउट हो गई, हार ना जाए, वरना मैं रहूंगी कैसे इस चीज़ के साथ। और वो जीत गए फिर, जबकि मुझे लगा एंड में हिट विकेट हो गई राधा यादव, लेकिन नहीं, वो लगता है शायद विकेट कीपर के हाथ थे वो। तो लेकिन अगर विकेट कीपर के हाथ थे, अगर शॉट लगने के बीच में या पहले, तो वो बॉल डेड नहीं हो जानी चाहिए। लेकिन ठीक है भाई, लेकिन वही तो यार, एक समय जब ये लोग पीट रहे थे ना, मेरे को तो जेमी की कैप्टेंसी में यही लग रहा है, पिच मारने वाली थी लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम बचा के रखें। मतलब जब रन्स नहीं आ रहे तो तुम इतना तो करो कि यार अपने बॉलर्स को बोलो कि भाई तुम टाइट बॉलिंग करो, एटलीस्ट थोड़ी टाइट तो बॉलिंग करो। यार कोई टाइट ही नहीं बॉलिंग कर रहा ना, तो बॉलिंग अच्छी, देखो आई एम गोइंग टू से पिच बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे भी बॉलर्स में से किसी में दिखा नहीं कि भाई ठीक है यार विकेट नहीं आ रही तो मे बी हम टाइट बॉलिंग कर ले, मे बी हम कुछ तो करें। क्योंकि हम स्टम्प्स के बाहर डाल रहे थे तो पिट रहे थे, जब स्टम्प्स में डालने लगे तब तक वो लोग सेट हो चुके थे तो वो मार रहे थे। दूसरा मतलब मैं ये कहूँगा, अब जिस तरीके से हमारी बैटिंग ने लास्ट में शनेल हेनरी ने मारा, वो तो बहुत मस्त मारा उसने, लेकिन आई थिंक मे बी जो जेमी के आउट होने के बाद जो 16 बॉलें में बाउंड्री नहीं आई, शायद वो एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन यार ये है भी तो WPL की हाईएस्ट चेस ना। अगर ये कोई IPL का मैच होता तो मैं कहता कि हाँ वो जो 16 बॉल थे उसमें बाउंड्री नहीं आई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शायद अगर आप उसमें मारते तो आप कुछ आप 216 220 तक पहुंच जाते। बात वो हो रही है कि WPL में आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, 200 कभी चेज ही नहीं हुआ है 200 के ऊपर। आई थिंक अगर कोई बिग फैक्टर होगा तो वही होगा कि वो जो 16 बॉल, वो जो जेमी जो शॉट पे आउट हो गई थी, वो फुल टॉस मारने के लिए। लेकिन आई थिंक यही है, जेमी जब हवा में मारती है ना, तो जब भी पावर शॉट मारती तो कोई ट्रस्ट नहीं होता। लॉरा वोल्डवार्ड का मैं कहूँगा कि टिल जेमी वॉज देयर, मुझे उसकी इनिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो हमेशा गैप्स फाइंड कर रही थी, स्ट्राइक रोटेट कर रही थी। आई थिंक जब जेमी गई उसके बाद उसको थोड़ा वो दो माइंड्स में हो गई, क्योंकि उसको कि क्या मैं मारूँ, क्या मैं मतलब कि रहूँ, क्योंकि अगर मैं आउट हो गई तो हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो अनटेस्टेड है या फिर अच्छा नहीं है, मैराथन का आपका पता नहीं क्या होगा। तो मे बी उस वजह से एंड में उसने कुछ शॉट्स मारे भी। आई थिंक आरसीबी का ये है कि आज उनकी बॉलिंग कंप्लीटली फेल हुई, कैप्टेंसी भी मैं कहूँगा फेल हुई। इन दी एंड वो लोग वो किस लिए इसलिए पूजा वस्त्रकर को खिला रहे थे, बॉलिंग तो कर नहीं सकती कि हमारी बैटिंग एंड तक रहे।
जो इन अ वे उसका मौका तो आया नहीं इनके पास, लेकिन बात यह है कि मैं अभी भी कहूँगा कैप्टेंसी अच्छी नहीं थी स्मृति की। नहीं थी भाई, उसने जिस तरीके से अपने बॉलर्स को यूज़ किया मुझे नहीं लगता कि उसने ठीक तरीके से यूज़ किया। उसके बॉलर्स भी वही थे, कैच ड्रॉप कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो मैं लेकिन ये कहूँगा शेफाली को जिस तरीके से आउट किया था बहुत वो था, क्योंकि वो उस लेंथ की बाउंसर थी जिसमें यू काइंड हैड टू गो फॉर अ शॉट। मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ, लिजेली स्टार्टिंग में जो डॉटिंग अप करके उसने थोड़ा बहुत रिटर्न किया, मतलब जो रन्स मारे। एक चीज़ ये भी था, लिजेली जो भी शॉट मार रहे थे मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि वो टो एंड ऑफ द बैट से आ रहा था और एंड में वो आउट भी हो गए। लेकिन आई थिंक वो था भी, वो ओपनर है, उस समय उसको था कि अब थोड़ा टर्बो मोड जाए, आउट हो गई तो कोई नहीं। मतलब यार मैं ज़्यादा क्या ही कहूँ। नेडीन द क्लर्क पहले 3 ओवर ठीक, फिर पिट गई। लॉरेन बेल का कहेगा तो पूरे ही टूर्नामेंट अच्छी रही, आज बस उसकी विकेट नहीं आई, लेकिन वरना वो उसने तो अच्छा ही किया। मुझे बस ये है यार, एक चीज़ अच्छा है कि अपने इंडियन प्लेयर्स थोड़ा अच्छा करे। जेमी, जिस तरीके से जेमी गैप ढूंढ के चौके मार रही थी यार, एक्सक्विजिट, मतलब मज़ा आ गया था देखकर। इट वाज लाइक अ सक्यूलेंट चाइनीज व्हील जैसे जो कहते हैं। स्मृति तो जिस कॉन्फिडेंस में, जब वो स्टार्टिंग में उसने जो 4-5 बॉलें खेली थी ना पावर प्ले, उसमें वो इतनी वो लग रही थी, लग रहा था कि कोई इनफॉर्म बैटर है। जिस तरीके से वो बॉल डिफेंड भी कर रही थी और जिस तरीके से जॉर्जिया बुल ने टेक ऑन किया, जो पीछे शॉट्स मारे हैं भाई उसने आके मैरिजन कैप को टेक ओवर के। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आता, क्या मैरिजन कैप का इन्होंने चौथा ओवर करवाया या नहीं करवाया? मुझे नहीं लगता इन्होंने मैरिसन कैप का चौथा ओवर करवाया ही नहीं। मैं मैच देख रहा था यार, अगर करवाया तो शायद मेरी थोड़ी बेइज्जती हो जाए, लेकिन भाई। और मुझे लगता है ये हेनरी को भी थोड़ा लेट है, इन्होंने हेनरी को तब लास्ट में ओवर दिया तब मैच एक्चुअली चला गया था। वो तो विकेट उसने ले ली तो तुम वापस आ गए, लेकिन रियलिस्टिकली तो मैच चला गया था तुम्हारे मैच से, हाथ से, तो तुम थोड़ा पहले ला सकते थे उसको। दूसरा, एक समय जो इतनी एनर्जेटिक आप लोग रहते हो, लेकिन जब हालत ख़राब हुई तो आई थिंक, लेकिन वो पहला नंदनी का ही ओवर था जिसमें कि ट्रूली रन्स है। पहले तो 8-8 9-9 के ओवर आ रहे थे, लेकिन आई थिंक वो नंदनी वाला था जिसमें वो लिटरली था कि भाई ये लोग कुटाई मोड में है। नंदनी आज बिल्कुल ऑफ लगे और सभी ऑफ लगे। श्री चरनी की तो जो पिटाई हुई है, मतलब आज उसको जो जिस तरीके से पीटा है, उसको भी होल्ड ऑफ करके रखा था कि नहीं स्मृति आएगी तो उसको वो तो बहुत पीटेगी, वो जब भी आई तो पीटा। लेकिन ये भी है ना, ऐसा जो मैचअप्स थे वो भी वर्क नहीं कर रहे थे, क्योंकि जॉर्जिया हॉल और स्मृति वो अपने मैचअप्स को भी मार रहे थे। तो यही कह सकते हो कि आई थिंक हमारे बॉलिंग में नो डिसिप्लिन। लाइक आई थिंक जिन लोगों से आपने डिसिप्लिन सोची थी उससे तुमने और ज़्यादा डिसिप्लिन सोची थी कि यार वो थोड़ा और करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। मे बी आई थिंक अगले सीज़न में वी नीड टू मेक सम चेंजेस इन द बॉलिंग एंड ऑल्सो वी नीड टू इंश्योर कि थोड़ा सा हमारी जो बैटिंग है थोड़ा सा और पावर वाली हो। जबकि लेकिन इस बार हमारी बैटिंग लंबी थी, लेकिन अब क्या करें भाई, कुछ तो करवाना पड़ेगा जिससे कि हो। यार जब वो पहला विकेट आया था शनेल हेनरी ने जो लिया था, उसमें मुझे लगा था कि हम यार अब तो जीत जाएंगे, लेकिन डीसी है, अपनी हेरिटेज तो कंटिन्यू करनी है भाई। सौरव गांगुली साहब आपके लिए अश्विन पीआर कर रहे थे, आप आपकी एक कैपिटल का सीजन में तुम फाइनल क्या ले आए, वो भी ऐसे T20 के, कि क्या गांगुली अगले कोच हो सकते हैं। तो तुम फाइनल भी हार गए, तुम एज ए स्पेक्टेटर यहाँ आए, यहाँ भी हार गए। एक आदमी जिसके लिए मुझे बुरा लग रहा है वो है पार्थ जिंदल, क्योंकि यार उसने 4 बार देख लिया डीसी विमेन को आते हुए। एटलीस्ट मेंस वाली टीम में कह सकते हो कि हम लोग मक्कार रहे हैं स्टार्टिंग से। अगर बीच में कभी अच्छे सीजन चले गए वो तो बड़ी बात है यार, ये वाली सीज़न तो कंसिस्टेंटली अच्छी रही। इस सीज़न एक्चुअली मेरे को उतना अच्छा नहीं खेले, लेकिन जब फाइनल में पहुंच गए तो एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो बस यही है, कॉन्ग्रेचुलेशन आरसीबी। और भाई स्मृति कब कैप्टन बनेगी भाई? एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा भाई ओडीआई T20 में कैप्टन बदलो। हरमन ने बहुत अच्छा किया, लेकिन कितने साल, 10 साल हो गए। मिताली राज जैसे करना है क्या? और स्मृति 30 साल की होने वाली है इस साल भाई, मतलब कब तक वो वाइस कैप्टन ही रहेगी? उसको भी तो थोड़ा दो। तो यही है। So what do you think about the match? What do you think about my review? Tell me in the comment section. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts, which are my Twitter /X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that.
my UPI ID link, which is Shabboy at the ICICI, is also in the description. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for you for today. So thank you. Goodbye. Alvida.